नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में इसी हफ्ते तय हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी इसी सप्ताह तय हो सकते हैं। 26 से 27 अप्रैल को नई दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होना प्रस्तावित है। कांग्रेस और हमीरपुर संसदीय सीट से मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में पार्टी जुटी हुई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 हलकों में प्रत्याशी तय करने को पार्टी की ओर से इन दिनों सर्वे करवाया जा रहा है। 1-2 दिनों में सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पैनल बनाकर हाईकमान को भेजे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 से 8 मई तक हिमाचल दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू 4 से 8 मई तक हिमाचल दौरे पर आएंगी। 6 को राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 7 को सुबह संकट मोचन और तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। दोपहर बाद माल रोड और रिज मैदान में सैर करेंगी। शाम को गेयटी थिएटर में जाने का कार्यक्रम है। राज्य भवन में पहली बार राष्ट्रपति की ओर से 7 मई को डिनर आयोजित किया जाएगा। बिकाऊ नेता जनसेवक नहीं हो सकते, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का बीजेपी पर निशाना। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले हिमाचल में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है। संगठन और सरकार ने संयुक्त रूप से भाजपा पर हमला बोला है। प्रतिभा सिंह बीजेपी पर हमला करते हुए बोली, बीजेपी चुनाव के वक्त तहसील मुद्दों पे लोगों का ध्यान भटकाती है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, जनता बिकाऊ लोगों को चुनाव में सबक सिखाएगी। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चला जाता है मोदी मैजिक। अर्की में गत 2 चुनावों में विधानसभा चुनाव और एक उपचुनाव के जहां कांग्रेस वर्चस्व रहा है, वहीं लोकसभा के पिछले दोनों चुनाव में मोदी मैजिक के चलते कांग्रेस पूरी तरह से घुटने टेक देती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को यहां की जनता निर्वाचित करके भेज रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में लगभग 35 से 60% मतदाता कांग्रेस की विचारधारा से छिटक कर भाजपा की झोली में चले जाते हैं। यह आंकड़ा गत 2 लोकसभा व विधानसभा चुनाव के तुलनात्मक अध्ययन से परिलक्षित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठे सवाल पर पी चिदम्बरम का पलटवार। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम शिमला पहुंचे हैं। शिमला में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान पी चिदम्बरम ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री को भी एक कांग्रेस की घोषणा पत्र में एक ऐसा पैराग्राफ बताना चाहिए जहां तुष्टीकरण नजर आता हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में देश सामाजिक और आर्थिक तौर पर खंडित हुआ है। हिमाचल में किसानों के लिए कहर बनकर बरस रहे ओले। मौसम के बिगड़ेल तेवरों ने चौहार घाटी के कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया है। लटरान पंचायत, वर्धान पंचायत के वोचिंग वर्धान भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। इस कारण इन गाँव के किसानों के खेतों में खड़ी जौ, गेहूं, लहसुन, प्याज और धनिया आदि सहित हाल में बीजी गई नकदी आलू की 60 से 80% फसल बर्बाद हो गई है। शिमला में चिदम्बरम बोले, कांग्रेस से घोषणा पत्र की चर्चा से भाजपा को ईर्ष्या। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि भाजपा का 400 पार का गणित समझ से बाहर है। भाजपा तमिलनाडु से 25 में 25 सीटें हार रही है। केरल में भी भाजपा को सभी 20 सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में 400 सीटें पार करना किस आधार पर कहा जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई को लेकर चिदम्बरम शिमला आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ समय बिताया। चुनाव मैदान से पहले भाजपा कांग्रेस सोशल मीडिया पर हुई आमने सामने। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव मैदान में उतरने से पहले भाजपा और कांग्रेस सोशल मीडिया पर आमने सामने हो गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर रील, वीडियो और पोस्ट के माध्यम से दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला और भाजपा से पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में वॉर रूम स्थापित किया है। रफ्तार पकड़ेगा 4 लेन का काम, निजी भूमि से 441 पेड़ कटना शुरू। कैथली घाट से ढली 4 लेन का काम और रफ्तार पकड़ेगा। 4 लेन निर्माण के लिए राजधानी में पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य के लिए शहर में शुक्राल ढली फेज 2 के अंतर्गत शिमला शहर से 441 पेड़ काटे जाएंगे। यह पेड़ लोगों की निजी भूमि से काटे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड शहर के पेड़ों को कटवा रहा है। कटे हुए पेड़ों की नीलामी होगी। ऊना हरिद्वार सहित 6 रेल सेवाएं रद्द। किसान आंदोलन के चलते 23 अप्रैल को ऊना हरिद्वार सहित 6 रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। 20 अप्रैल से लगातार रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि रेलवे ने जनशताब्दी ट्रेन 23 अप्रैल को चलाने का निर्णय लिया है, लेकिन ऊना हरिद्वार, अंबाला कैंट, अंब अंदौरा, दौलतपुर चौक, अंबाला कैंट रेल सेवाएं रद्द रहेंगी।
रेल सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी संख्या में ऊना व अन्य स्थानों के लोग रेल के माध्यम से सफर करते हैं। भारत ने 250 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। भारत ने अंडमान में 250 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना की हवा से प्रक्षेपित यह बैलिस्टिक मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को भेद सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण की गई मिसाइल इस्माइल मूल की क्रिस्टल मेज 2 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एप्पल के मुंबई और दिल्ली स्टोर्स वर्ल्ड वाइड टॉप परफॉर्मर। एप्पल के मुंबई और दिल्ली के ऑफिशियल स्टोर्स ने दुनिया भर के कंपनी स्टोर्स से बेहतर परफॉर्म किया है। 2023-24 में दोनों स्टोर्स ने 190 से 210 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। इस तरह ये कंपनी के वर्ल्ड वाइड टॉप परफॉर्मिंग रिटेल आउटलेट्स बन गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों स्टोर्स की शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब कंपनी पुणे, बेंगलुरु और नोएडा में भी ऑफिशियल स्टोर्स शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। एमडीएच और एवरेस्ट पर बढ़ा विवाद, भारत में भी होगी मसालों की जांच। सिंगापुर और हांगकांग द्वारा एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। केंद्र सरकार ने देश में बिकने वाले सभी मसालों की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ब्रांड के मसालों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। इन मसालों के सैंपल में जांचा जाएगा कि एफएसएसएआई मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। रेलवे का बड़ा फैसला, अब वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर कटेंगे इतने रुपए। रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आईआरसीटीसी के वेबसाइट से बुक किए गए वेटिंग व आरएसी टिकटों को रद्द किए जाने की स्थिति में सुविधा शुल्क के नाम पर मोटी रकम की कटौती नहीं होगी। ऐसे टिकटों पर अब रेलवे की ओर से निर्धारित प्रति यात्री 60 रुपए रद्दीकरण शुल्क लिया जाएगा। गिरिडीह के सामाजिक सह सूचना अधिकारी कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल की शिकायत पर रेलवे ने यात्रियों को यह राहत देने का निर्णय लिया है। इससे पूरे देश के लोगों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का पतंजलि मामले में आईएमए को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले की सुनवाई करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि वह पतंजलि पर उंगली उठा रहा है, जबकि 4 उंगलियां उन पर इशारा कर रही हैं। एफएमसीजी भी जनता को भ्रमित करने वाले भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे विशेष रूप से शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके उत्पादों का उपभोग करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।